इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक नहीं है, विद्यार्थी की सुविधा को बढ़ाने के लिए ही बढ़ाया गया है। अगर विद्यार्थी को ये मंजूर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जंगल है सर, जंगल है। तो एक सलीका है किस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि गरीब किसान का बच्चा ग्रेजुएट करे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। आखिर छात्रों के लिए 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीना क्यों देता है? मेरा बाप का टैक्स का पैसा ही बैठा है, VC प्रोक्टर देश का जितना अधिकारी है ये बैठा है। टैक्स का पैसा कौन देता है? 2 लाख रुपया किस लिए है? छात्रों के हितों के लिए है, छात्रों के काम करने के लिए है। और छात्रों का काम करने के बजाय वहाँ चैम्बर में बैठ के AC का हवा खाएगा। सुबह इतना टाइम हो गया, भूखे खाए पिए आए हैं लोग, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग की माने सुनी जाए, जब तक वापस नहीं होगा। ये आपके हाथ में क्या है? हम लोग का एप्लीकेशन है 22 से 60 से बढ़ाकर 13,500 रुपया किया गया। जब तक वापस नहीं होगा, अचानक जो वृद्धि की गई इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक उसके नहीं है, वजह है दिया गया है उन लोग को 7-8 बार में ये फीस बढ़ोतरी की गई है। इसके बदले यही कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्टल में, हॉस्टल में कोई व्यवस्था नहीं है। जब जाके हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पे, बहुत बार उन लोग को एप्लीकेशन दिया जा चुका है। उसके बाद अचानक से लोग बढ़ा दिए हैं। ये लोग चाहते हैं कि गरीब किसान का बच्चा ग्रेजुएट करे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। इस देश में इस सब मिली भगत की लोग क्या है कि हम लोग जब यहाँ रहबे नहीं करेगा पढ़ेगा कैसे? नहीं, व्यवस्था कीजिए, वहाँ पे कमी है, वहाँ पे व्यवस्था कीजिए। डेली हम लोग पहुँच रहे थे तो गुस्सा में आके फीसें बढ़ा दी। लगातार कॉलेज में ये एप्लीकेशन देके बताया कि बहुत सारा दिया हुआ है एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन हर बार लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर जो एक सलीका है किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे छात्र एक्शन क्या होगा ये बताइए। क्या चीज मैम? अब आगे का एक्शन क्या? देखिए आगे का एक्शन तो जब विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी आते हैं, हमारी जो मांग है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जितने भी आप छात्र देख रहे हैं वो सारे के सारे छात्र हम लोग यहीं पे बैठेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग हार मान गए हैं। सुबह से खाना नहीं खाया, 4 गुना फी वृद्धि होता है। अचानक 400 गुना कोई भी वृद्धि करना ये गलत है। कोई भी पूरा गलत है, गलत नहीं है, ये पूरी गलत है। और ये दादागिरी जो BN कॉलेज के प्राचार्य हैं वो अपने आप को ये लोकतांत्रिक माहौल से नहीं, वो राजतांत्रिक लागू कर रहे हैं। तो ये तो पटना विश्वविद्यालय में नहीं चलेगा, चूंकि ये तो विश्वविद्यालय तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और कहा जाता है कि जो भी फंड आता है वो सरकार की तरफ से आता है। तो ये अचानक फीस वृद्धि होना और वो भी 10,000 एक बार में, तो जो नीचे तबके के जितने भी पटना यूनिवर्सिटी में माना जाता है कि हर तबके के लोग आते हैं, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, तो क्या लगता है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये जो अचानक वृद्धि? उन्हीं के ऊपर तो जो दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है उसी को लेकर तो हम छात्र लोग एकत्रित हुए हैं और उन्हीं की मांगों को पूरा करने के लिए लिए हैं। जब छात्र पटना विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो जा करके अब अंबानी और अडानी के विश्वविद्यालय में उन्हीं पढ़ेंगे। भाई हम लोगों के लिए तो जो सरकार ने मुहैया कराई है कुलपति उस पर अमल करे और हम लोग का जो फी है 2700, हमारा तो इच्छा रहेगा कि पूरा का पूरा माफ कर दें। लेकिन जब पूरा माफ नहीं करेंगे तो जो पहले उसी को लागू कर दे, 4 गुना हम लोग कहाँ से देंगे? ये वोकेशनल का बना या ट्रेडिशनल का बना या सारी पूरे का बढ़ा दिए। अरे इनका बस रहती तो विश्वविद्यालय को बेच देंगे, बिहानी पर से टेंडर निकाल देंगे। BN कॉलेज तो बेचिए दिया, सब पेड़ बेचिए दिया, स्टाफ बेचिए दिया, जो मरा ओकरो खा गया। अब बेचने के प्लानिंग करिए रहा है, अब बदनाम करेगा हम और उसको बदनाम कर देगा। अरे डरा देता, 2 FIR ठोक देगा तो FIR भी दे जाना है। ऐसा ही FIR डाल, कोई डर नहीं है। FIR करके उनपे धमकाया आज भी होगा, देखिएगा होगा, लास्ट जाता है तो होगा ही। अंतिम तक यहीं पर है, आप अंतिम तक है। FIR होना तय है। इसी कारण हम लोग की डर जाता है कि कोई भी पढ़ने लिखने वाला छात्र जो नौकरी का अपेक्षा रखता है सरकारी नौकरी की, वो ना हो, इस चलते डर जाए। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि सवाल हमारे जीवन मरण का है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी लेंगे कैसे? तो अगर चाहे कुछ हो जाए, ऐसे ही पढ़ने नहीं है, ऐसे ही पढ़ने नहीं है, ऐसे भी नहीं है, पढ़ेंगे क्या करेंगे? ऐसे बैठ के चाहिए रहा है कि नहीं पढ़े सब। अब बार जो साक्षरता अभियान जो लागू हो रहा है ना, चाह रहा है कि सब निरक्षर रह जाए, तो ये तो नहीं होगा विश्वविद्यालय में। अब प्रिंसिपल साहब जानते हैं क्या बोलते हैं? मैडम जाते हैं, कहते हैं कि सर मतलब थोड़ा सा हम लोग को सुविधा दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो कहता है ना कि 2200 में का खो जाते हैं बोदर, ऐसे बोलते हैं, अंतरात्मा को छोड़। एक प्रिंसिपल की भाषा है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। पटना यूनिवर्सिटी जो इतने मतलब उच्च स्तर की शिक्षा जो तमाम जितने भी स्कॉलर वो एकदम यही बोलते हैं कि 2200 में आउ का खो जाते हैं बोदर, आउ का मिलता जो यहाँ से जो 120 रुपया है,
बीएचयू का फीस 120 रुपया है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम लोग का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हम पटना यूनिवर्सिटी है, हमारी अंतरात्मा को ऐसे ठेस नहीं पहुँचाया जा सकता तो है। आप देख सकते हैं कि छात्र जब अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं, मांगों को लेकर जब वीसी या फिर प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनसे बात की जाती है, क्या रवैया होता है उनसे बात करने का, किस तरीके से उनकी भाषा का, किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ जो बीएन कॉलेज के छात्र हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से छात्र करते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक वीसी छात्रों से मुखातिब होते हैं और कब अपनी छात्र अपनी बातों को वीसी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अंदर से तो लगातार कहा जा रहा है कि वीसी की मौजूदगी नहीं है, लेकिन यहाँ जो गाड़ी लगी है वो ये साफ गवाही दे रही है कि अंदर वीसी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जवाब तलब करने से वो बच रहे हैं। सब लोग सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए, सब बोलिए। विश्वविद्यालय को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फीस वृद्धि के बारे में। मैंने प्रिंसिपल कॉलेज प्राचार्य से बात किया, उन्होंने कहा कि विद्यार्थी की सुविधा को बढ़ाने के लिए फी बढ़ाया गया है। अगर विद्यार्थी को ये मंजूर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जंगल है सर, जंगल है। अगर विद्यार्थी को फीस वृद्धि मंजूर नहीं है तो वो फीस वृद्धि वापस लेंगे और बच्चों की फीस वृद्धि वापस हो जाएगी। ये विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ। सुविधा के लिए सर, सुविधा के लिए सर। देखिए, हॉस्टल की जो व्यवस्था है उसके लिए प्राचार्य और जो हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट हैं वो वहाँ काम करते हैं। अगर नहीं उन्होंने काम किया है तो विश्वविद्यालय को लिख कर दें बच्चे, मैं उनका जांच करवाऊंगा। अच्छा सर, एक बात पिछला बार सर सैदपुर छात्रावास का और मेन हॉस्टल का सर कंबाइंड एक एप्लीकेशन आया था आपके पास, जिसमें मूलभूत सुविधाओं को हम लोगों ने मांग किया था ना। क्या हुआ है सर? कुछ भी नहीं मिला। सारे लोग क्या हुआ है सर? वाटर प्यूरिफायर लग गया, शौचालय सफाई तो हो नहीं रहा, तो वहाँ पे रहेगा तो हॉस्टल में जितने बच्चे रहते हैं उसके हिसाब से नल का टूटना, गंदगी होना, ये सब तो आम प्रक्रिया है। ये तो रेगुलर फेनोमेनन देख रेख की व्यवस्था की जाए। नहीं की जाएगी। कब होगा सर? कब होगा सर? हो जाएगी, कब सर? बच्चे की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों का कहना है कि हम लोग फर्श पे सोते हैं, बेड भी नहीं है, बिजली का पूरा बलंदर है सर, पूरा गोलमोल है। विश्वविद्यालय को वो कॉलेज का हॉस्टल है ना। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए सर, विश्वविद्यालय की जानकारी नहीं होती है, अगर वो कहेंगे तो मैं सर एक चीज और सर, एक मिनट सब लोग सुनिएगा, सब लोग सुनिए। जर्जर बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि आपको ये चीज की जानकारी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं है सर? यहाँ के बच्चे बोले ना कि सुविधा नहीं है इसलिए बढ़ाया गया है। अच्छा सर, एक चीज और सर, जब मैं गया था तो हॉस्टल में बेड लगे हुए थे। अच्छा सर एक चीज, कमरे में हो सकता है कि नहीं होगा। मेन हॉस्टल में आजे से नहीं। सुनिए ना सर, मेन हॉस्टल में सर एक मिनट सर, जब तक विश्वविद्यालय पर सुनिए ना, एक मिनट सुनो, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई तो सर मेन बीएन कॉलेज छात्रावास हॉस्टल फी का वृद्धि कैसे हो गया सर? मतलब ये पूरा प्रिंसिपल के ऊपर है सर। देखिए, कॉलेज नहीं, दो चीज पहले एक बार मेरा पहले सुन लिया जाए सर। नहीं सर, आप नहीं सुनिए सर, नहीं सर, आपने पूरी बात नहीं सुनी है सर, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। पिछला बार जब हम लोगों ने आया, जब हमने बीएन कॉलेज में जब धांधली हुआ उसके लिए बात किया आपसे, तो आपने बोला कि आप लिखित आवेदन दीजिए, विश्वविद्यालय की तरफ से कार्रवाई करेंगे। इस बार बिना विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई के बीएन कॉलेज में जब इम्प्लीमेंट हुआ तब कार्रवाई किस पे होगा? इसके लिए जिम्मेदार छात्र है। क्यों है? हम लोग सुबह 9 बजे से सर 3 बजे तक है ना सर आपके सामने। सुनिए, हाँ बताइए ना सर। प्राचार्य ने हॉस्टल की बेहतरी के लिए कैसे ले लिया सर? कैसे नहीं, क्या किया? निर्णय क्या सर? पेड़ भी किया सर, निर्णय नहीं हुआ। छात्रों से बात करके ना कार्रवाई कीजिए सर, कागज पे सर आप लिखिए सर। नहीं सर, हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्या करेगा सर? कार्रवाई क्या करेगा सर? वापस हो जाएगा। कार्रवाई क्या करेगा सर? नहीं सर, वो तो होगा, वो तो वाजिब मांगे सर, तो होना ही है। वाजिब मांगे, कार्रवाई क्या करेगा सर ये बताइए।
जैसा कि देखा गया कि अभी पटना यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी थे वो छात्रों से मुखातिब हुए और उन्होंने छात्रों को यह आश्वासन दिया है कि अगर छात्र इस जो वृद्धि है उससे खुश नहीं है तो ये जो हॉस्टल की जो फीस वृद्धि की गई है इसको वापस ले लिया जाएगा और जो तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई है वो भी उनके द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है छात्रों के कि जो तमाम सुविधाओं में कमी है वो भी सुविधा छात्रों को मुहैया कराई जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हर बार की तरह बस ये छात्रों को आश्वासन ही देते हैं लेकिन जब बात लिखित की आती है तो कहीं ना कहीं ये मुखर जाते हैं। तो इसलिए छात्रों का लगातार यही कहना है कि मुझे बोल के नहीं बल्कि मुझे लिखित में आश्वासन चाहिए, जो कुछ भी कहा गया अधिकारियों के द्वारा वो लिख कर दे और छात्रों को संतुष्ट करे कि उनकी बातों को सुना गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही।